स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस नए ट्रैवल वीडियो में। सेंट्रल गुजरात के ट्रैवल सीरीज के इस वीडियो में दाहोद डिस्ट्रिक्ट के टूरिस्ट प्लेसेस, भैंसा सिंह वाटरफॉल, भावकाका शिव मंदिर, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसमें आया हुआ फॉरेस्ट का उदल मोड़ा इको कैंप साइट और पास ही में आया हुआ छोटा उदेपुर फॉरेस्ट रेंज का केवड़ी इको कैंप साइट इस वीडियो में शामिल है। ये वाटरफॉल वैसे तो छोटा है, लेकिन मॉनसून इस एरिया के लैंडस्केप को और इस वाटरफॉल को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। ये वाटरफॉल दाहोद शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। दाहोद शहर से धानपुर की ओर जाते हुए बावका विलेज में आया हुआ ये एंशियंट शिव मंदिर है। और आप सभी को मेरा अनुरोध है कि अगर आप इस दाहोद साइड अगर घूमने आते हो तो इस मंदिर की विजिट अवश्य करें। सोलंकी वंशज के आखिरी शासक भीमदेव द्वितीय के शासनकाल 1178 और 1240 के बीच में इस मंदिर को बनाया गया था। के बाद महमूद गजनी द्वारा इस मंदिर को काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त किया गया था। काफ़ी सालों तक निग्लेक्टेड रहने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया और 2009 में इसका रेस्टोरेशन वर्क पूरा किया। मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर से बनाया गया ये पूर्वाभिमुख पंचायतन स्टाइल का एक मंदिर है। अपने समय में ये आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल और श्रेष्ठ मंदिर माना जाता था। मंदिर के बाहरी दीवार और गर्भगृह के द्वार के ऊपर देवी देवता और अप्सराओं की मूर्तियों की कार्विंग की गई है और ज़्यादातर इन मूर्तियों की साइज है 64 बाय 95 बाय 36 सेंटीमीटर। Outer wall of the temple having a numerous erotic sculptures, earning it the name Khajuraho of Gujarat. लोकल लीजेंड के अनुसार इस मंदिर को एक देवदासी ने यानी कि टेम्पल डांसर ने एक ही रात में बनाया था, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। मंदिर का जो हॉल यानी कि रंगा मंडपा और रूफ डिस्ट्रॉय हालत में है और इसके अवशेष आपको पास के मैदान में ही देखने को मिल जाएंगे। मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस टाइप के एंशियंट मंदिर में जाए तो उस मंदिर की सैंक्टिटी को प्रिजर्व करिए और प्राउड फील करिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर और हेरिटेज है। Wall of the temple having a pictures of apsaras in dancing postures wearing attractive ornament in the typical enchanting style of Gandharva Kanyas. The intricate detailing and story that each erotic position depicts is carved out of the famous Kama Sutra of Vatsayana. Carving of the image from the Kama Sutra on the outer wall of the temple was a common feature in that era, as temples were considered to be the appropriate medium to impart sexual knowledge.
मॉनसून के इस सीज़न में आसपास के लैंडस्केप की सुंदरता को निहारते हुए मैं अब पहुंच गया हूं रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। फॉरेस्ट में एक छोटे हिल टॉप के ऊपर बनाया गया ये उधल मोड़ा इको कैंप साइट है। यहाँ पर ठहरने के लिए आपको नॉन एसी रूम और एसी ट्री हाउस मिल जाएंगे, जिसमें एसी ट्री हाउस का चार्जेस है 3500 और नॉन एसी रूम का चार्जेस है 2200, जिसमें 2 लोगों का फूड इंक्लूड है। इन रूम्स की ऑनलाइन बुकिंग की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ के ट्री हाउस से व्यूज़ काफ़ी शानदार है और आप नेचर का आनंद लेते हुए इसकी बालकनी पे घंटों तक बैठ सकते हो। इस कैंप साइट में आप चाहो तो टेंट में भी रह सकते हो। यहाँ पर टेंट भी उपलब्ध है नॉन एसी, जिसका चार्जेस है 2200 इंक्लूडिंग फूड फॉर 2 पर्सन। पास के जंगल में आप वॉकिंग या हाइकिंग करना चाहते हो तो गाइड के साथ वो भी कर सकते हो। आप अपने सिटी लाइफ की हसल एंड बसल लाइफ में से 1 या 2 दिन निकालकर इस टाइप के इको कैंप साइट में ठहरिए और नेचर का आनंद उठाइए और अपने मन को तरोताज़ा करिए। ये रिजर्व फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा गुजरात में है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश साइड है, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है। उधल मोड़ा कैंप साइट से 6 किलोमीटर की दूरी पर रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एंट्री गेट है। वहाँ पर आप एंट्री फीस भर के रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हिल टॉप पर जो टेबल टॉप व्यू पॉइंट है वहाँ तक जा सकते हो। हालांकि ये एंट्री गेट से टेबल टॉप व्यू पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 किलोमीटर है, लेकिन इसके लिए आपको 30 या 40 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टार अट्रैक्शन है स्लोथ बियर, और इन स्लोथ बियर की मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पर है पूरे राज्य में। ये टेबल टॉप व्यू पॉइंट है, यहाँ से खूबसूरत वैली और मैदानी इलाकों का नज़ारा देखने को मिलता है। मेरे यहाँ पहुँचने के वक्त वैली पूरी बादल से छाई हुई थी, लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे मैदानी इलाकों और वैली का सुंदर नज़ारा देखने को मिल गया। ये टेबल टॉप व्यू पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पर ही गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य की बॉर्डर लाइन आती है। रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 55 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य और कुछ हिस्सा गुजरात राज्य के ज्यूरिडिक्शन में आता है।
इस सेंचुरी को मार्च 1982 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। इस सेंचुरी के फुटहिल में ड्राई टिक फॉरेस्ट है और पेरीफेरी में मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट विद ड्राई बाम्बू है। इस सेंचुरी में टिम्बरू और मऊडा ट्रीज की हाई कंसंट्रेशन है और यही मऊडा ट्रीज स्लोथ बियर का फेवरेट फूड भी है। रतनमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्री गेट से 3 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ ये नलदा इको कैंप साइट है। इस नलदा इको कैंप साइट में ठहरने के लिए नॉन एसी टेंट ही उपलब्ध है और इस टेंट का चार्जेस है 2200 और इसमें फूड इंक्लूड है 2 लोगों का। नालदा कैंप साइट नालदा वाटरफॉल ट्रैक का बेस पॉइंट है। यहीं से वाटरफॉल के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है। नालदा वाटरफॉल यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर्स की दूरी पर है और ये ट्रैक कंप्लीट करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लग सकता है। मेरे यहाँ पर पहुँचने के वक्त और पिछले 1 हफ्ते से हो रही लगातार बारिश के कारण सरकार ने प्रिकॉशन लेते हुए इस वाटरफॉल के लिए ट्रैक बंद कर दिया है, जो कि अब अक्टूबर के 1 या 2 वीक में ही खुलेगा। ये छोटा उदेपुर फॉरेस्ट डिवीजन में आया हुआ केवड़ी इको कैंप साइट है। यहाँ पर ठहरने के लिए आपको एसी रूम, बाम्बू नॉन एसी हट और एसी टेंट मिल जाएंगे, जिसमें एसी रूम का चार्जेस है 2400, बाम्बू नॉन एसी हट का चार्जेस है 1900 और नॉन एसी टेंट का चार्जेस है 1900, जिसमें 2 लोगों का फूड इंक्लूड है। इस कैंप का लोकेशन है छोटा उदेपुर से देवगढ़ बारिया रोड पर और देवगढ़ बारिया से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। रतनमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उदलमौड़ा इको कैंप साइट से इस कैंप साइट की दूरी 22 किलोमीटर की है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम से रीच है और यहाँ के जंगल में स्लोथ बियर, लेपर्ड और हाइना की काफ़ी अच्छी तादाद है। इस कैंप साइट का मेन अट्रैक्शन है जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, जो कैंप साइट के अंदर के पेड़ों पर शाम के वक्त रेगुलरली दिख जाती है। इन रूम्स की ऑनलाइन बुकिंग की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केवड़ी इको कैंप साइट से जाम्बूगोड़ा की तरफ जाते हुए ये है सुखी डैम का कैचमेंट एरिया।
सुखी डैम सुखी रिवर के ऊपर बनाया गया है और इस डैम का मेन पर्पस है इरिगेशन। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और बहुत जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।